जय हिंद प्यारे बच्चों। लेबोरेटरी में हम सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं वर्क करने के लिए, उसके सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है और वो कंसनट्रेटेड है, उसको कैसे डाइल्यूट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, N1B1 इक्वल टू N2B2। आप उस फार्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बट अभी हमारे पास कंडीशन चेंज हुई है, इसलिए हम सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमारे पास लिक्विड नहीं है, जो भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में है। तो जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना होगा, हम वाटर लेंगे और ऐड कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन आपकी टोटली रॉन्ग है। हमें वाटर लेकर ऐड नहीं कर देना है, बिकॉज जब हम किसी लिक्विड को क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म में, सॉलिड को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें इस बात को भी माइंड में रखना है कि जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। हम कंसंट्रेशन 2n रख रहे हैं, कंसंट्रेशन 3n रख रहे हैं, कंसंट्रेशन 4n रख रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैब में अगर आप जाते हैं तो लैब में एक आपका कॉमन रिएजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है वो आपको मालूम होगा सॉलिड फॉर्म में आता है, कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पर देख सकेंगे। ये आपका जब आप लैब में जाएंगे और देखना चाहेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया। अब इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, और दूसरी बात क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कितना रखेंगे, वो बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, जब भी डाइल्यूट बनाते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन तो हमारी होती है कि 5n का हमें क्या करना है, डाइल्यूट बनाना है 5n का, अदरवाइज़ किसका बना लें, हम 3n का बना लें, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। बट जैसे बच्चे कुछ छोटे होते हैं तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए या सिंपल एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, अगर आपके पास जो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, आप इससे 1n बनाते हैं, 2n बनाते हैं, तब भी आपको इसी वे में रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं वो फार्मूला है, क्योंकि ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो W इक्वल टू फार्मूला होता है ENV अपॉन 1000। ENV अपॉन 1000। जो आपका E है, E इक्विवेलेंट वेट बताता है, इक्विवेलेंट वेट है आपका। N आपका जो होता है ये नॉर्मेलिटी होती है, और जो आपका V होता है ये आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इन ml में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और फार्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हैं एक, जो भी सॉलिड मटेरियल आपको दिया गया, सॉलिड सब्सटेंस दिया गया, उसका जितना नॉर्मल आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो सेम भी जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये फार्मूला तो मेरा हो गया ऑलरेडी, W इक्वल टू ENV अपॉन 1000। तो मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग बनाना चाहते हैं, और जो बनाना चाहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2n बनाना चाहते हैं, और जो हमारा डिज़ायर वॉल्यूम है वो 500 ml है। तो कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा W, और जो E है इक्विवेलेंट वेट है। तो आप जानते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 40 होता है, तो 40 हो जाएगा इंटू एन। हम 2n बनाना चाह रहे हैं, वॉल्यूम कितना, हम 500 वॉल्यूम बनाना चाह रहे हैं, अपान क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो W की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 40 ग्राम में आ जाएगी। 40 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस को आपको लेना है और उसको वेट करके
500 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है। आपका 2N का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और उसके फिर जो भी आपको वर्क करना हो, जो भी आपको टेस्टिंग करना हो, कर लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको और अभी इम्पोर्टेंट रखनी है। अभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको क्या करना आ गया, कैलकुलेशन तो करना आ गया, कैसे हम वेट निकालेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितना होना चाहिए। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर आपको और देखना है, जो हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, किस में बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, मेजरिंग फ्लास्क लेना होगा। क्या होगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये आपका क्या है, मेजरिंग फ्लास्क है। तो आप जो सोल्यूशन बनाएंगे वो मेजरिंग फ्लास्क में बनाएंगे। देखो यहाँ पर जो भी मेजरिंग फ्लास्क आपकी लैब में होगा, कितने स्केल का है उस पर राइट किया गया होगा। यहाँ पर 500 ml है तो 500 राइट किया गया। अगर आपकी लैब में 250 ml होगा तो उस पर क्या किया गया होगा, राइट किया गया होगा। जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके लैब में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर एक स्केल है जो आपको ये बता देता है कि दैट मीन्स ये आपका 500 ml हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, मेजरिंग फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाना है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या हमें अप्लाई करना है, जो हमारे पास आपने देखा ना कि अभी आपने कैलकुलेट किया तो W इक्वल टू कितना आया, 40 ग्राम आया। कैसे हम वेट करेंगे, वेट करना भी आपको आना चाहिए। अब वेट करने के लिए हमारे पास केमिकल बैलेंस होना तो ज़रूरी है। तो जब भी आप लैब में जाएंगे, लैब में आपको केमिकल बैलेंस मिल जाएगा। ये आपका क्या है, केमिकल बैलेंस है। इसी पर हम क्या करेंगे, 40 ग्राम वेट कर लेंगे, बेइंग बैलेंस का यूज़ करेंगे। और साथ में आपको बता दें कैसे हम करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे वेट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। इसकी खासियत होती क्या है, चारों तरफ से आप जब वर्क करेंगे देखेंगे तो ये ग्लास से हमारा क्लोज होता है कि यहाँ पर एयर का भी इफेक्ट ना पड़ सके। आज के प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा अपडेट किया गया, क्योंकि ये जो हमारा केमिकल बैलेंस है ये हमारा डिजिटली बैलेंस नहीं है। बच्चों को वेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और कभी कभी ये बैलेंस अगर हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें प्रॉपर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उसके लिए प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। अब जो भी आप डिजिटल बैलेंस यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपको माइंड में ये रखना होगा, वो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ ग्लास से कवर है, वो ग्लास से कवर होना चाहिए। इसका रीज़न यही है, जब ये ग्लास से कवर होगा तो इन्वायरमेंटल जो एयर है उसका इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने क्या कर दिया है, फ़ैन को ऑन कर दिया है। जब उनका फ़ैन ऑन रहेगा उस टाइम भी इसका जो एक्चुअल वेट आना चाहिए वो वेट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्या करें, केमिकल बैलेंस या डिजिटल बैलेंस का यूज़ करें, वो हमारा ग्लास से चारों तरफ कवर होना चाहिए और कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट दैट मीन्स एयर प्रेशर या समथिंग कुछ उस पर होना नहीं चाहिए। जब आप इस पर क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, और वेट करने के बाद आप क्या कर दीजिए, डिस्टिल्ड वाटर में इसको ऐड कर दीजिए, आपका डिज़ोल्व हो जाएगा और 2N का सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके लिए रेडी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वर्क करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने होंगे कि जिस में आप क्या कर रहे हैं, बेट कर रहे हैं, बेइंग ट्यूब में बेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्लीन होनी चाहिए। साथ में जो मेजरिंग फ्लास्क में आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन एंड नीट होना चाहिए, जिससे उसमें किसी दूसरे केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट ना आए। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ध्यान में रखें, अगर आपको कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो लिक्विड होगा कैसे हम बनाएंगे, सॉलिड होगा उसको कैसे हम बनाएंगे, दो पार्ट में आपको वीडियो दे दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक भी इसमें हम साथ में दे रहे हैं, जहाँ पर आप H2SO4 HNO3 HCl या डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं उनको डाइल्यूट कैसे करेंगे, सारे मेथड्स दिए गए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और जब आप लैब में करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ पूछने, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।